स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाला और अपने समाज के इस टूर्नामेंट में अपने युवा खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करने के लिए उनके कंधे से कंधे मिलाकर लगातार साथ खड़े रहे। और कहीं न कहीं निश्चित तौर से ऐसे मंच, ऐसे मुकाबले, ऐसे टूर्नामेंट बहुत कम देखने को मिलते हैं, जो कि अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होता है। काफ़ी दिनों बाद, यानी कई सालों बाद इस टूर्नामेंट को दोबारा शुरू किया गया। कोरोना की वजह से टूर्नामेंट पोस्टपोन कर दिया गया था। तकरीबन 2 साल तक ये टूर्नामेंट पोस्टपोन रहा। उसके बाद जैसे इस टूर्नामेंट की डेट अनाउंसमेंट हुई, माली समाज के युवा खिलाड़ियों में जोश, एक उत्साह देखने को मिला। और निश्चित तौर से टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर MPL4 टीम के कमेटी मेंबर्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद देता हूं भारत जी का, पारस जी का, हरीश जी का, कमलेश जी का, तुलसी जी का और कांति जी का, जो कि लगातार, क्या नाम, रंजीत जी का, जो कि राजस्थान के एक जाने माने कवि हैं और इसके पहले मुकाबले का आंखों देखा हाल सुना रहे थे जीवन लाल जी के साथ में। तो मैं तो स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज अपना नाम बताए प्लीज, बैट्समैन नेम प्लीज, क्योंकि ये जानकारी जब तक आप हमें नहीं देंगे हम आपको सटीक विवरण नहीं दे पाएंगे। बैट्समैन नेम प्लीज, स्ट्राइकर बल्लेबाज। आप किसी अतिरिक्त प्लेयर को भेज दें, क्योंकि आप दो नहीं हैं, क्योंकि आपके साथ भी कई बल्लेबाज हैं। तो प्लीज अपने खेमे में अपने मैनेजमेंट, अपने टीम के अतिरिक्त प्लेयर को यह सूचना दे सकते हैं कि भेजें किसी को। अरे ओ भैसा कौन खेले दिया देखो नाम बोलो तो। हां ठीक है, विनोद और गजेंद्र, विनोद और गजेंद्र नहीं, विनोद और बंसीलाल, बंसीलाल नहीं है, गजेंद्र, गजेंद्र अभी क्या बोल, अरे गजेंद्र, हां हां बराबर है, वो गजेंद्र। स्ट्राइक को तो विनोद, ओहो, और पहली गेंद बिल्कुल नपेतुले अंदाज में खेलना चाहते थे, यानी दर्शक दीर्घा में गेंद को पहुंचाना चाहते थे। उनके जो इरादे थे, इस गेंद के साथ भरपूर ताकत का इस्तेमाल देखने को मिला। यानी कि अगर गेंद बल्ले में टकराती तो कहीं न कहीं कहते हैं ना कि बीड़ा में कोई सुर का एक तार छेड़ दिया है, वही होता है। लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में जो दूरी थी, एक बाल के बराबर थी। और इस बार कदमों का इस्तेमाल करते सामने तरफ खेल बैठे, स्वीपर कवर के ऊपर से गेंद के पीछे पीछे फील्डर, लेकिन रोक पाना मुश्किल का काम। बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। तो इस चौके के साथ शुरुआत हो चुकी है। करो मेरा कर दो नहीं। और एक बार फिर से बल्लेबाज विनोद तैयार, जो कि दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं। और इस समय अगर गेंदबाज की बात करें, जो कि राइट आर्म, लेफ्ट आर्म राउंड गेंदबाजी कर रहे हैं और अच्छी गेंद, लेकिन उतना ही अच्छा सम्मान दिया, फुटवर्क का इस्तेमाल किया, गेंद को खेला बिल्कुल वाइडिश लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करेंगे दोनों बल्लेबाज, दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर यहाँ पर 1 रन लिया ना, 2 रन पूरे किए। और इस 2 के सहारे अगर हम यहाँ पर बात करें, देखो तो स्कोर लगातार बढ़ता हुआ। और पहले ही नई गेंद के साथ टीम के कप्तान ने यहाँ पर गेंदबाज को आमंत्रित किया है, सांता क्रूज रॉयल टीम के कप्तान ने, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि अगर इस तरीके से बल्ले, सर अपना कोई निकालो फिर, क्योंकि अपडेट नहीं हो रहा ये लाइव स्ट्रीमिंग। और इस बार अच्छी गेंद बिल्कुल छकाती हुई जा निकली विकेट कीपर की तरफ, और विकेट कीपर ने गेंद को बड़ी सफाई के साथ फील्ड किया। यानी कहीं न कहीं निश्चित तौर से सांता क्रूज रॉयल वर्सेस नीलकंठ महादेव के बीच में जो आज इस दूधिया रोशनी में पहला मुकाबला खेला जा रहा है, इस टूर्नामेंट का तीसरा दिन है। तीसरे दिन का जो एक खूबसूरत मुकाबला खेला जाता है तीसरे राउंड का। ओहो, अच्छी गेंद, ब्लाइंड स्ट्रोक खेल बैठे, यानी आगे निकल चुके थे, फुटवर्क का इस्तेमाल किए, लेकिन गेंद की ठीक लाइन पर नहीं थे। बाहर निकले जरूर, लेकिन लेग स्टंप के होकर निकले। अगर मिडिल स्टंप से अपने कदम को आगे निकालते तो निश्चित तौर से गेंद बल्ले पर आती और एक नए रूप में यहाँ पर रन जोड़ सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और बल्लेबाज विनोद बिल्कुल तैयार और गेंद पर नजर रखे हुए लेफ्ट आर्म राउंड जाते हुए इस बार अच्छी गेंद कोण बनाते हुए गेंद अंदर की ओर आई। खेलने में जरूर सफल हुए, लेकिन गैप ढूंढने में असफल हुए। यानी कि अगर ये गेंद गैप ढूंढने में सफल होती तो निश्चित तौर से 4 के तौर पर जरूर जाती। और इसी के साथ एक अच्छा थ्रो आया, और कहते हैं ना कि जब सटीक थ्रो आता है तो फील्डर भी काफी खुश होते हैं।
आ गया। हाँ बता दो। तो इस समय देखे टीम का स्कोर 6 रन है ना, बगैर नुकसान के। हाँ बॉलर। तो स्ट्राइक पर जो कि मैं बात कर रहा था बिनु बिनु सुंदेशा की, जो कि 6 गेंदों का सामना कर 6 के योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। गजेंद्र जो कि अब यहां से कहीं ना कहीं खाता खोलना होगा, लेकिन अब आप देखें कि पहला ओवर समाप्त हो चुका है। पहले ओवर की समाप्ति पर 6 रन बने हैं बगैर नुकसान के। और गेंदबाज थे अशोक, जिन्होंने अपने पहले ओवर में 6 रन दे डाले। लेकिन कहते हैं कि नया गेंदबाज और नया बल्लेबाज कुछ कर गुजरना चाहता है, वो विकेट लेना चाहता है और बल्लेबाज रन बनाना चाहता है। यानी दोनों पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हैं अपनी टीम के लिए, अपनी टीम के कप्तान के लिए, अपने प्रबंधन के लिए, यानी अपनी टीम में जो जगह है उसे पक्की करने के लिए। लेकिन क्रिकेट और बैट के बीच में जो जंग होती है, बॉल और बैट के बीच में कौन किस पर भारी पड़ता है वो पता चलता है कि कभी बॉल भारी पड़ जाती है बल्लेबाज पर और कभी बल्लेबाज भारी पड़ता है गेंदबाज पर। तो एक बार फिर से तैयार, अच्छी गेंद, इस बार बिल्कुल अच्छी गेंद थी और कमर की ऊंचाई पर आई गेंद, जा निकली विकेट कीपर की तरफ। विकेट कीपर ने गेंद को बड़ी सफाई के साथ फील्ड किया और वापस किया गेंदबाज की तरफ। और गेंदबाज जो कि विजय अपने कोटे का पहला ओवर फेंक रहे हैं और पारी की तरफ से दूसरा, यानी कहीं ना कहीं पावर प्ले एक ओवर का था ना, तो पावर प्ले समाप्त हो चले हैं। और इस बार पटकी हुई गेंद थी, बिल्कुल दिशा दिखाई डीप एक्स्ट्रा ओवर के ऊपर गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ और अंपायर का इशारा था 6 रन। तो यहाँ पर दो ऊपर जो भी पेवेलियन में बैठे ना, तो वहाँ पे गंदगी ना करे। ऊपर इतनी गंदगी की है लोगों ने ना, तो स्ट्रिक्टली बोल दो, ठीक है। और ऊपर ओनली वो लेडीजों के लिए है, क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। अच्छा, तो 2 अंकों में प्रवेश कर चुका है टीम का स्कोर। और इसमें आप देखें कि नीलकंठ महादेव टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर जो पहला डिसीजन लिया बल्लेबाजी का, काफी बेहतर डिसीजन रहा है। और कहते हैं टॉस से ही रणनीति तय की जाती है, टॉस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टॉस के बॉस बने थे नीलकंठ टीम के कप्तान और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एक बार फिर से विजय राइट आर्म ओवर, अच्छी गेंद थी लेकिन गगनचुंबी स्ट्रोक खेल बैठे, आकाश की लंबाई मापने के लिए गेंद को खेल बैठे। फील्डर नदारद थे और बल्लेबाज रनों के लिए लगातार भाग रहे थे। और यहां से दो रन पूरे किए ना, तो 2 रन पूरे किए, तो 2 रन पूरे किए हैं। लेकिन नीलकंठ महादेव के लिए एक अच्छी खबर है और एक अच्छा संकेत है, शुभ संकेत यही के कहते, इसी को कहते हैं कि जब दोनों बल्लेबाज लगातार एक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हो और गेंदबाज को मौका न दे। गेंदबाज लगातार विकेटों की तलाश में एक अच्छी गेंदबाजी करता है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर विकेट निकालेंगे तो टीम के लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। लेकिन इसी बीच एक बार फिर से जाते हुए लाइन को क्रॉस करते हुए पटकी हुई गेंद थी, इस बार बिल्कुल खेल बैठे मिड विकेट के एरिया में, शॉर्ट मिड विकेट के एरिया में गेंद को फील्ड किया गया। लेकिन इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर रन लिया, दौड़कर 1 रन लिया। यानी कि कहीं ना कहीं रनों की जो एक कोशिश है दोनों बल्लेबाज लगातार कर रहे हैं। रन चाहे कैसे भी है, आने आए, तिरछे आए, सिंगल आए, डबल आए, रन आने चाहिए हर बॉल पर, क्योंकि ये मुकाबला 5 ओवर का है। और 5 ओवर के मुकाबले में जब आप बल्लेबाजी करते तो आपके माइंड में एक ही चीज़ चलता है कि हर बॉल पर चौके और छक्के, और गेंदबाज चाहता है कि वो विकेट निकाले। और इसी बीच राइट आर्म ओवर गए, अच्छी गेंद, इस बार गेंद चकमा देती हुई बल्लेबाज को छकाती हुई जान निकली विकेट कीपर की तरफ। विकेट कीपर मुस्तैदी के साथ गेंद को फील्ड किए। और आप देखें कि इस साइड ऑफ साइड पर इस समय आप देखें तो 5 फील्डर दिखाई पड़ रहे हैं, और ऑन साइड पर आप देखें तो इसमें 4 फील्डर। अब आप देखें कि जो बैकवर्ड स्क्वायर लेग का एरिया है, लॉन्ग लेग और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के एरिया पे, स्क्वायर फाइन लेग पर 1 फील्डर। और इसी बीच आप देखें गेंद को फिर से स्वीपर कवर के क्षेत्र में खेल बैठे हैं, बाउंस के सहारे गेंद को फील्ड किया। लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने यहां से सिंगल के सहारे एक बार फिर से स्कोर को लगातार आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका के साथ न्याय करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और होना भी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि नीलकंठ महादेव वर्सेज सांता क्रूज रॉयल्स के बीच में मुकाबला खेला जा रहा है। यहाँ पर बैट चेंज करना चाहेंगे, क्योंकि बल्लेबाज के बल्ले में गेंद बराबर आ नहीं रही है। और यहाँ पर बैट चेक करते हुए, क्योंकि शाम ढल चुकी है, अब आप देखें पंछियों का झुंड बिल्कुल मैदान के ऊपर मर्राता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आकाश में कहीं कहीं बादल दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन दूधिया रोशनी में मुकाबला खेला जा रहा है। जो जहां मैं स्कोर की चर्चा करूं तो स्कोर इस समय कंप्लीट हो रहा है सर, कितना 13 हो गया,
स्कोर 14 रन 2 ओवर की समाप्ति पर, यानी कि 2 ओवर का खेल हो चुका है। स्कोर पर आप नजर दौड़ाएं, स्क्रीन पर नजर दौड़ाएं तो आपको दिखाई पड़ेगा स्कोर 14 रन, यानी बगैर नुकसान के। गेंदबाज पर्वत जो कि लगातार एक ऑलराउंडर हरफन मौला प्रदर्शन करते हैं, जब गेंदबाजी का मौका मिलता है तो विकेट निकालते हैं और उसी उम्मीद के सहारे एक बार फिर से लेफ्ट आर्म राउंड अच्छी गेंद टर्न के सहारे गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद इस बार कमर की ऊंचाई पर आई, मिडिल स्टंप के ऊपर से जा निकली विकेट कीपर की तरफ। अच्छी डॉट बॉल, यानी कि डॉट बॉल जब छोटे मुकाबले में आप डालते हैं, एक स्लॉट पर एक स्पॉट पर डालते हैं तो बल्लेबाज को थोड़ा सा नर्वस होना पड़ता है, समझना होता है कि अगली गेंद कहाँ किस जगह पर टप्पा खाएगी। इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल खेल बैठे डीप मिड ऑफ के एरिया में, फील्डर वहां पर मौजूद, पहला रन पूरा किया, दूसरे के लिए मुड़ना चाहेंगे लेकिन मना किया बल्लेबाज ने कि हमें सिर्फ सिंगल के सहारे देखना है, क्योंकि यहाँ पर गेंदबाज पर्वत हैं जो कि काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, सदी हुई लेंथ का उपयोग करते हैं, सटीक लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हैं, सुनियोजित तरीके से गेंदबाजी करते हैं। इस बार लोअर फुल टॉस की गेंद थी, खेलना चाहते थे बैकवर्ड स्क्वायर लेग के एरिया में, कदमों का इस्तेमाल किया, ग्लांस करने के मूड में थे, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, गेंद जा निकली विकेट कीपर की तरफ। विकेट कीपर ने गेंद को बड़ी सफाई के साथ फील्ड किया। और मैं आपको बता दूं कि नीलकंठ महादेव वर्सेस सांता क्रूज रॉयल के बीच में मुकाबला खेला जा रहा है और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। तो अभी आप देखें कि स्कोर कार्ड जो हुए हैं 15, एक बार फिर से अपने घुटने तोड़ते हुए गेंद को खेल बैठे स्क्वायर लेग एरिया में। जब तक गेंद को फील्ड करेंगे, फील्डर थ्रो करेंगे, दोनों बल्लेबाज के पास मौका था रन को पूरा करने के लिए, बड़े इत्मीनान के साथ चहलकदमी करते हुए एक रन के साथ छोर बदला और स्कोर को पहुंचाया इसी एक के सहारे 16 की योग पर बगैर नुकसान के, यानी कि 2 ओवर का खेल पूरा हो चुका है, तीसरा ओवर डाला जा रहा है। गेंदबाज इस समय है पर्वत माली। ओहो, और अच्छी गेंद, लेकिन उतना ही उम्दा स्ट्रोक, रोकने की चाह थी लेकिन गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। तो इस चौके के साथ स्कोर की बात करें तो जा पहुंचा हमारे जितने भी भाई जो बाउंड्री के पास बैठे हैं उनसे हम जरूर प्रेम पूर्वक निवेदन करते हैं कि लगभग 2 फीट आप पीछे बैठिए, ताकि क्या ये रोमांचक मुकाबले है, अगर जो क्षेत्र रक्षण करते हुए खिलाड़ी आए तो आप चोटिल हो सकते हो या उनको भी चोट लग सकती है। तो सबसे निवेदन है बाउंड्री लाइन जो है उनसे 2 फीट आप पीछे बैठिए या अपनी कुर्सी 2 फीट पीछे ले जाए, ये आपसे विशेष रिक्वेस्ट है। और एक बार फिर से उसी अंदाज में खूबसूरत ऑफ ड्राइव, गेंद सीधे फील्डर के हाथों में गैप ढूंढने में असफल रहे और ये अनाउंसमेंट लगातार जारी रही हमारी कमेंट्री बॉक्स से, जो कि ऑन साइड पर जो दर्शक दीर्घा बना हुआ बिल्कुल बाउंड्री रोप जो हमारा होता है वहां पर बैठे हुए, अगर फील्डर वहां पर कैच पकड़ने के मूड में हो, फील्ड करने के मूड में, तो चोटिल हो सकते हैं, खिलाड़ी भी चोटिल हो सकते हैं, जो ऑडियंस बैठी हुई है वो भी चोटिल हो सकते हैं। प्लीज आप मेरी बातों को सुने, अपने आप को थोड़ा सा पीछे रखें, पीछे बैठे, तकरीबन 3 फीट की दूरी पर बैठे और वहां से बैठकर इस मुकाबले का आनंद लें और अपनी टीम का हौसला अफजाई करें। और आप देखें स्कोर कार्ड पर नजर दौड़ाएं तो इस समय स्कोर पहुंचा 21 रन बगैर नुकसान के। गजेंद्र कुमार की बात करें तो इस समय 6 गेंदों का सामना करते हुए 8 रन के योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 133 के स्ट्राइक से बल्लेबाजी कर रहे हैं, यानी कि अच्छी बल्लेबाजी क्रम है यहाँ पर। और विनू यानी कि विनोद सुंदेशा की बात करें तो 12 गेंदों में 13 की ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 चौके लगाए हैं। और बात करें पर्वत माली की, अपने पहले कोटे में 7 रन दिए और विजय की बात करें तो पहले ओवर में 8 रन दिए, यानी कि कोई किसी से कम नहीं। लेकिन अब यहाँ पर विकेट की तलाश होगी, गेंदबाज काफी सुनियोजित तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, काबिल तारीफ गेंदबाजी रही अभी तक यहाँ पर सांता क्रूज रॉयल टीम की। एक बार फिर से तो एक बार फिर से प्रवीण तैयार, राइट आर्म ओवर गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। इस बार अच्छी गेंद, लेकिन आखिरकार क्रॉस द लाइन खेल बैठे, फ्रंट फुट पर जरूर है लेकिन वर्टिकल बैट की बजाय क्रॉस लाइन खेल बैठे। जब आप ऐसी स्ट्रोक के लेने आगे निकलते हैं तो निश्चित तौर से आपको सामने की तरफ से लेकर खेलना चाहिए, तो आप स्ट्रोक खेल सकते हैं। लेकिन बल्लेबाज सोचते हैं कि हर गेंद को चौके और छक्के में तब्दील करके दर्शकों की वाहवाही लूटे, तो आपको हर बॉल चौके और छक्के के लिए नहीं मिल सकती, क्योंकि गेंदबाज भी चाहता है वो विकेट निकाले, कोई भी गेंदबाज नहीं चाहता कि कोई बल्लेबाज उसकी गेंद पर चौके और छक्के लगाए। लेकिन एक बार फिर से तैयार, यहां पर गेंदबाज राइट आर्म ओवर गए, अच्छी गेंद इस बार, लेकिन कदमों का इस्तेमाल करते हुए खेल बैठे डीप मिड ऑफ, वाइड लॉन्ग ऑफ और स्ट्रेट लॉन्ग के ऊपर से बाउंस के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। तो अब यहाँ पर चौके लगे, वो भी काफ़ी देर, यानी चौंकाने वाले चौके लगे हैं। और इस चौके की सहायता से नीलकंठ महादेव टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा बगैर नुकसान के 24 रन। चौथा ओवर चल रहा है, यानी कहीं ना कहीं अगर हम देखें करंट रन रेट इस समय 7.20 का चलता
हुआ है और प्रोजेक्ट ईश्वर की बात करें तो 72 के आसपास का लक्ष्य दे पाने में सफल रहेगी। लेकिन इसके पहले जो मुकाबले खेले गए थे 4-4 ओवर में, उसमें भी काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी हुई है और ये महत्वपूर्ण मुकाबला है और महत्वपूर्ण मुकाबले में गेंदबाज और बल्लेबाज को अपनी किस्मत का आकलन करना पड़ता है। अच्छी गेंद, गगनचुंबी स्ट्रोक, गेंद के नीचे फील्डर पहुंच रहे हैं और यहां से एक शानदार कैच पकड़ा, बिल्कुल स्ट्रेट लॉन्ग ऑन और ओहो हो कोई Long on कैच के पकड़ियो ऊपर, भाई, यानी मानना निश्चित पड़े, तौर से सलाम करो, कोई कैच आज है भाई। सांता क्रूज को जब मौका मिला है क्षेत्ररक्षण करने का तो उनके फील्डर ने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है। कभी ऐसे मौके आए हैं जो उनकी हद, उनकी सरहद से गेंद बाहर निकली हो, नहीं तो पूरी जी जान लगा रखी है, क्योंकि उन्हें पता है कि नीलकंठ महादेव के बल्लेबाज टिकेंगे तो रन बनेंगे। लेकिन इस बार पूरा मौका दिया था यहाँ पर प्रवीण ने अपने उस फील्डर को कि आप कैच पकड़िए। कहते हैं कि जब मुंह का आमंत्रण देते हैं बल्लेबाज को, बल्लेबाज जब गलत शॉट का चयन करता है, स्ट्रोक के पीछे ताकत होती है, टाइमिंग होती है, वो गलत होती है तो आप सर्कल के अंदर पकड़े जाएंगे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने भरपूर ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन गेंद ऊंचाई तय कर पाने में काफ़ी हद तक आगे निकल चुकी थी कि लंबाई तय कर पाने में तकरीबन 2 फीट पीछे रह गई, जिसका खामियाजा पर विकेट गंवा कर पूरा दिया। और इसी बीच एक बार गेंद फिर जाएगी, कहाँ जाएगी? दर्शक दीर्घा में, वो भी 4 रन के लिए। जी हाँ, MPL 4 के हमारे टाइटल स्पॉन्सर श्रीमान नारायण जी कछवा हमारे बीच में पधारे हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन माली समाज मुंबई और MPL कमेटी की ओर से। जी बिल्कुल, देर से रिया जाना G3 जल्दी जाना ए साहब कोई बात नहीं हुई, यानी आपका स्वागत है, लेकिन आप आते हैं और बड़ी जल्दी चले जाते हैं। आप टाइटल स्पॉन्सर हैं और कहीं ना कहीं मैं अपनी पूरी कमेंट्री टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और इस टूर्नामेंट की जो कहानी है आप तक लगातार, पहली पारी का समाचार लगातार आप सुन रहे हैं और कुछ ही क्षणों बाद पहली पारी की कहानी समाप्त होगी। लेकिन समाप्त होगी कितने पे, ये लगातार अपनी निगाहें भी आप बनाकर रखें, क्योंकि आपसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि क्या आपने आखिरी बॉल पर रन देखे कितने लिए, 5वीं बॉल पर कितने रन आए। तो आप भी लगातार हमारे साथ बने रहें एक कमेंटेटर की भूमिका में। काफ़ी खराब गेंद, लेकिन इस बार गेंद को घुमा दिया है डीप स्क्वायर लेग के एरिया में। 4 रन के लिए अंपायर का इशारा आता हुआ नो बॉल का, यानी कि अब भी यहाँ वही चीज़ हुई कि बिन फेरे हम तेरे, यानी कि निश्चित तौर से जो रन मिले भी हैं तो काफ़ी आज़ादी के साथ बल्लेबाज को आप आउट करना चाहते थे, लेकिन गफलत में गलती कर बैठे और कहीं ना कहीं आप तोहफे के तौर पर रन दे बैठे। और इस 5 रन के साथ अगर आप देखेंगे तो स्कोर कार्ड पर नज़र दौड़ाएं तो 1 विकेट बेशक गंवा चुकी है, लेकिन स्कोर इस समय है 33, लॉस ऑफ 1 विकेट। और एक बार फिर से यहाँ पर गेंदबाज 34, यहाँ पर 33 आ रहा है और एक बार फिर से गए। लोअर फुल टॉस की गेंद थी, इस बार खेल दिया है मिड ऑफ के क्षेत्र में। जब तक डीप मिड ऑफ के फील्डर पहुंचेंगे, गेंद के करीब उठाएंगे, थ्रो करेंगे, बल्लेबाजों के पास काफ़ी मौका है 1 रन को पूरा करने का। दूसरे की कोशिश थी, लेकिन उम्मीदों पर पानी फिरा। पर्वत ने वहां पर एक सटीक थ्रो पर बढ़ते हुए कदमों को वापस खींचा यहाँ पर बल्लेबाजों ने। और स्कोर अब आप देखें तो 34 रन बन चुके हैं, यानी कि 3.5 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। यानी कि चौथा जो ओवर है उसकी हो सकता है अंतिम गेंद जो स्कोर कार्ड पे दिखाई पड़, जो स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही है। और इसी के साथ निश्चित तौर से अब आप देखें कि 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, यानी कि एक अच्छी डॉट बॉल, यानी कि आज काबिल तारीफ गेंदबाजी देखने को मिली है। और तो अब डॉट थी है तो 35 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति पर। पहली पारी का अंतिम ओवर अब देखना टीम के कप्तान सांता क्रूज रॉयल्स टीम के कप्तान यहां पर किससे गेंदबाजी कराते हैं। अब गेंदबाज कंजूसी बरतेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि और आखिरकार जिसे यहां पर याद किया गया टीम के कप्तान ने उसे मोर्चे पर बुलाया, पसंदीदा गेंदबाज पर्वत माली को बुलाया गया है मोर्चे पर। यानी कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से यहाँ पर एक उम्मीद जगी, काफ़ी कंजूसी दिखाई
और अपनी झोली से रन कम लुटाए, जिसका नतीजा रहा कि स्कोर जो होना चाहिए था तकरीबन 50 के आसपास का, लेकिन 35 पर अभी तक स्कोर टिका हुआ रुका हुआ है। एक विकेट के नुकसान पर 8.75 के औसत से स्कोर बन रहे हैं। और बात करें दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी की, तो बसंत सुंदेशा जो कि 9 के योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 3 गेंद का सामना करते हैं जिसमें शानदार 2 चौके भी लगाए हैं। और इसी बीच चौकाने वाला क्या आएगा, जी हाँ, यहाँ से चौका आएगा और यहाँ पर स्वागत किया। कहते हैं मेहमान है तो उसका स्वागत करना चाहिए, और बल्लेबाज यहाँ पर गेंदबाज पर्वतमाली का स्वागत किया चौके के साथ। अब यहाँ पर देखना होगा कि 5 गेंदों का रहस्य क्या होगा, उसका पर्दा कब उठेगा। धैर्य से देखिए, दिल थाम कर देखिए, क्योंकि हर बॉल की जो कहानी है वो अलग रंग से आएगी, अलग ढंग से आप तक जाएगी। बल्लेबाज जमीन से बल्ले को उठाए हुए बिल्कुल निगाहें बॉलर पर, और फिर से फ्लाइट एक मुंह का मंत्रण। इस बार कदमों का इस्तेमाल करते ऑफ साइड की गेंद को ऑन साइड की ओर मोड़ना चाहते थे, कि उनके पैडल लाइन पर टकराई। अंपायर का इशारा लेग बाई का, यानी कि कहीं ना कहीं रन आए चाहे कैसे भी आए, आड़े तिरछे दाएं बाएं, रनों की जो जरूरत है उसे बल्लेबाज पूरा कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात, जब स्लॉग ओवर में आप अच्छी गेंदबाजी करते हैं और मजे हुए बल्लेबाज के सामने उन्हें छकाते हैं, उनको अपने मोह पास में बांधते हैं, उन्हें अपने चक्रव्यूह में लगातार फंसाने का जो क्रम करते हैं। अच्छी गेंद इस बार लेग स्टंप के काफी बाहर, कोण बनाते हुए मिडिल स्टंप पर टप्पा खाने के बाद बाहर से बाहर की ओर निकली। बल्लेबाज देखते रह गए। अगर ये गेंद बिल्कुल सीधे होती, विकेट पर होती, तो निश्चित तौर से आप क्या कह सकते हैं, यानी कि वेल्स जाती या बल्लेबाज लेग बिफोर विकेट के तौर पर जाते। फिर से अच्छी गेंद कोण बनाते पैडल लाइन पर गेंद जा टकराई, लेग बिफोर विकेट की अपील, लेकिन अंपायर ने इस अपील को खारिज किया है। दूसरे रन की कॉल की, जी हाँ, यहाँ से बल्लेबाज निकल चुके हैं। इसी को कहते हैं आंखों से काजल चुराना। मौका था रन को पूरा करने का और बल्लेबाजों ने यहाँ पर रन पूरे किए। तो बाई का इशारा आता हुआ शॉर्ट रन, यानी कि एक बार फिर से इसी को कहते हैं कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना है, यानी कि आपने रन पूरे करने के चक्कर में एक रन भी दिए, मेहनत भी बेकार गई। निश्चित तौर से रन पूरे करने के लिए आपने काफ़ी मशक्कत की, लंबी दौड़ लगाई विकेटों के बीच में, लेकिन आखिरी क्षण पे अपने बल्ले को अपनी क्रीज पर रखना भूल गए, जिसका नतीजा रहा जो एक पेनाल्टी पड़ी। अंपायर ने कहा जी यहाँ पर आपका एक रन कटेगा और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन अब हम आपको बताएं स्कोर कार्ड इस समय जो बना है, एक विकेट का नुकसान 35 है ना, स्कोर कितना बताओ सर एक बार। स्कोर 42 रन, 42 है ना? हाँ। तो रन बने हैं 42, और इस समय देखें तो ओवर जो चल रहे हैं अंतिम, यानी कि अंतिम ओवर का खेल है, और यहाँ पर थोड़ा सा अंपायर और बल्लेबाज कुछ आपस में वार्तालाप करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हो सकता है कुछ बातें अंपायर बल्लेबाज को समझा रहे हों, या कोई डिसीजन या कोई निर्णय जो कभी बल्लेबाज को समझ में ना आई हो उसके विषय में पूछ रहे हों। तो निश्चित तौर से लेकिन आपको अंपायर का डिसीजन लास्ट डिसीजन, यानी अंपायर का जो भी निर्णय है सर्वोपरि है, आपको उसे मानना होगा। और इसी बीच पर्वत जाते हुए फिर से अच्छी गेंद, लेकिन गेंद को टर्न होने नहीं दिया, गेंद को कहां भेजा, दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। तो इस छक्के के साथ निश्चित तौर से अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो तेजी थी, पर्वत काफी अच्छी गेंदबाजी करे थे, कैच पकड़ा जा सकता था, फील्डर ने पूरी कोशिश की लेकिन उनके दायरे से बाहर थी। इस बीच फिर से लेफ्ट आर्म राउंड, अच्छी गेंद, लेकिन इस बार गेंद जाएगी दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। जी हाँ, यहां से 6 रनों के लिए दर्शक दीर्घा जो खाली पड़ा स्टैंड था वहां पर गेंद को भेजकर अपने तेवर बताए। और मैं यहां से अपने साथी को पूछना चाहूंगा कि स्कोर क्या हुआ। स्कोर जा पहुंचा देखते देखते 54 के योग पर, 54 लॉस ऑफ 1 विकेट, यानी कि कहीं ना कहीं अंतिम ओवर का जो खेल है कुछ गेंदों का आना बाकी है। लेकिन यहां पर बात करें विनोद सुंदेशा की, जो कि 12, लेकिन थोड़ी सी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से मैं अब तक सही जानकारी नहीं दे पा रहा हूं। जैसे टेक्निकल प्रॉब्लम दूर होगा वैसे आपको सटीक जानकारी देंगे, लेकिन जो कि हमारे मैनुअल स्कोर हैं वो हमें जो जानकारी दे रहे हैं वो अब तक हम लगातार अपनी जुबानी आप तक पहुंचा रहे हैं। स्कोर 54 के योग पर थमा हुआ। एक बार फिर से पर्वत गए लेफ्ट आर्म राउंड, ओहो, इस बार चकमा दे गई। निश्चित तौर से एक गेंद बाउंड्री लाइन
के बाहर 4 रन के लिए एक अच्छा प्रयास था। जी मनोज। देखिए उमाशंकर जी हमारे बीच में हमारे टाइटल स्पॉन्सर नारायण जी का आगमन हुआ है। सर आपके आगमन पे मैं चाहूंगा कि सभी लोग तालियां बजाएं। हमारे टाइटल स्पॉन्सर नारायण जी के लिए सभी लोग एक बार जोरदार तालियां बजाएं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस परिवार में, आपके अपने इस घर में। बिल्कुल एक बार और जोरदार तालियां होनी चाहिए। तालियां बजाना, अगर आप जितनी बार तालियां बजाते हैं आपकी 10 अंगुलियां मिलती हैं और साथ में उसके एक एक पॉइंट मिलते हैं। ये एक एक्यूप्रेशर थेरेपी भी होती है और सबको पता है। स्कोर कितना हुआ एक बार उमाशंकर जी बता दें, तब फिर चर्चा। थोड़ा सा अभी डिस्कशन हो रहा है, हमारे स्कोरर कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके बाद स्कोर बताएंगे। 59 टू विन, 59 टू विन। जीवन जी बखूबी जानते हैं इस चीज को। उमाशंकर जी कहते हैं ना, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं मुझे सर दर्द हुआ। डॉक्टर 3 प्रकार के होते हैं। डॉक्टर 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एलोपैथ का, वो आपको डिस्प्रिन का टेबलेट दे देगा। दूसरा होम्योपैथ का, वो आपको कॉलोसिंथ दे देगा। तीसरा जो आयुर्वेद का, आपको कोई भी ऐसी मेडिसिन दे देगा जिसमें थोड़ा सा स्वर्ण भस्म मिला हुआ है, आपका सर दर्द दूर हो जाएगा। लेकिन यही काम जब किसी नज़र उतारने वाले के पास जाते हैं तो वो क्या करेगा, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक एक ट्रीटमेंट देगा, आपके माइंड को डाइवर्ट करेगा, आपका सर दर्द बंद हो जाएगा। और अगर किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे तो कहेगा कुछ नहीं, एक नीलम या नीली पत्थर ले लो 5 रत्ती के ऊपर का और उसको क्या करो, दाहिने हाथ के मध्यमा अंगुली में धारण कर लो। शनि का वो स्थान होता है, शनि का प्रकोप कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। शनि का प्रकोप होता भी कहाँ पे है, हमेशा चेस्ट के ऊपर वाले भाग पे शनि का प्रकोप, उसके नीचे। और सब कुछ तो पता है सर। और पेट की कोई समस्या तो फिर मंगल और बृहस्पति को खुश कर लीजिए, बाकी काम आसान। चलिए चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में। किशोर जी हमारे साथ अब जुड़ेंगे आंखों देखा हाल सुनाने के लिए। ये मुकाबला भी किशोर जी बहुत दिलचस्प है। दूधिया लाइट्स, फ्लड लाइट्स चल चुकी है, कृत्रिम रोशनी में बिल्कुल सराबोर होता हुआ ये खूबसूरत सेंट्रल रेलवे का हरा भरा ग्राउंड, मजा आ रहा है। फील्डिंग करने वाली टीम तुरंत मैदान में जाए बिना किसी देरी के, क्योंकि आप जितना देरी करेंगे, अब ज़्यादा इंतजार मत करवाइए सर, क्योंकि मज़ा आता है मेहमान का इंतजार भी एक समय तक। लेकिन जब बहुत देर तक किसी फ्रेंड को कभी कभी इनवाइट कर दीजिए, उसके बाद गृह मंत्रालय इंतजार करता है कि आएंगे तब रोटी बनाएंगे, चावल दाल बना के रख दिया, सब्जी बना के रख दिया, बहुत देरी होता है तो कभी कभी जवाब मिलता है आप जैसे वैसे आपके दोस्त समय पर ना आ पाते हैं, ना आपके दोस्त आते हैं ना किशोर जी, ये भी चीज़ें होती है। नहीं, मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे को नहीं बोल सकता, मुझे घर भी जाना है। ये यहाँ पे जो बैठी हैं हमारे घर की जितनी भी हैं माताएं बहनें, प्यारी प्यारी छोटी बच्चियाँ, ये तो सब लोग बहुत अच्छे हैं, इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। आप लोग अपने लिए एक बार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां अपने लोग। हाँ देखिए अब तालियां बज रही हैं। सनातन धर्म की परंपरा, मैच जल्द से जल्द शुरू किया जाए। 59 टू विन, 59 टू विन। सनातन धर्म की परंपरा अगर कहीं पे जीवंत है, हमारी जो संस्कृति सभ्यता अगर कहीं पे जीवंत है, भारतवर्ष में देखना है तो वो चले जाइए राजस्थान में। अभी भी पुरानी परंपरा, वो घूंघट, वो सारी चीज, सबका वैज्ञानिक कारण है। लोग कहते हैं ना पुरानी परंपरा है, ढोंग है, क्या जानेंगे साहित्य के बारे में, क्या जानेंगे अध्यात्म के बारे में। पीपल के पेड़ के पास जब जाते हैं पूजन करने, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, उसमें शंकर जी का वास है या नहीं है, ये कहने से पहले ये सोच लो 24 घंटे ऑक्सीजन मिला। ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग कोरोना में चले गए, आप सोचिए। ऑक्सीजन था तो कितने लोग बच गए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कड़ाऊ पहनते थे लोग, आकाशीय बिजली का प्रकोप नहीं हो पाता था, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है ना सर। हल्दी लगती है, जनेऊ, बहुत कुछ, लेकिन नहीं जाएंगे उसमें, सीधे चलेंगे मैच की तरफ। राजस्थान की जो अभी भी छठा परंपरा जो बनी रहती है, और उमाशंकर जी बात कर रहे थे, बता रहे थे, अभी भी वहाँ पे जगह जगह मंदिर दिखते हैं। मेरा अपना एक मानना है जीवन जी कि उसके पीछे वहाँ के जो योद्धा थे, वीर थे, महाराणा प्रताप जैसे सूरवीर जो थे, राजपुताना जो गौरव था, उन्होंने बाहर से जब मुगल आए तो उन्हें खदेड़ दिया। वो हमारी संस्कृत को, हमारे संस्कृत को
नष्ट नहीं कर पाया। बिल्कुल सर, वही मैं कह रहा हूं। ये तो हमेशा कहा भी जाता है, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर बचन न जाए, ना बचन गया। सर, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सर कटा सकते हैं मगर सर झुका नहीं सकते। सर क्या कटाना, घास को काट करके रोटी बनाया, उसको खाया, फिर भी लड़ते रहे। महान तो केवल महाराणा प्रताप थे, जिनको हमें सिखाया गया। भले यूट्यूब पर मैं हूं लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वो महान नहीं थे, महान महाराणा प्रताप थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की ये वीरों वाली धरती, वो महान थे। हीरो जो शब्द होता है ना, उसकी हिंदी होती है वीर, और हीरोइन का मतलब वीरांगना। ये एक्टर जो होते हैं ये नायक होते हैं, ये हीरो नहीं है। हीरो जो देश को समर्पित हो, प्रदेश को समर्पित हो, मातृभूमि को समर्पित हो। गेंदबाज तैयार हो जाए। गेंदबाज हैं विनोद, वो हीरो होते हैं। तो हीरो ऐसे लोग थे। और जो वीरांगना की बात, हीरोइन की बात आई तो रानी लक्ष्मीबाई थी। इसलिए ऐसे लोगों को आप नायक कहें, खलनायक कहें, एक्टर और एक्ट्रेस कहें, लेकिन ये शब्द तो कहीं ना कहीं से हट जाना चाहिए। चलते हैं मैच की तरफ। किशोर जी बिल्कुल मूंछों पे ताव देकर के आज कमेंट्री करने वाले हैं। किशोर जी, राजस्थान माली प्रीमियर लीग में जो कमेंट्री करनी है तो थोड़ा सा तो उनके प्रकार का लुक करना ही होगा। मनोज जी, मजा आता है राजस्थान माली प्रीमियर लीग के मुकाबले। डीजे थोड़ा सा लाउड। राजस्थान माली प्रीमियर लीग 2022 हिया G3 कप संस्करण 4, इस आखिरी सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत। फ्लड लाइट्स यानी दूधिया रोशनी में अब मुकाबले खेले जा रहे हैं। मुकाबले टॉप 18 टीम के बीच, मुकाबले राउंड 3 के। यहां मुकाबला गंवाना मतलब हिया G3 कप से हाथ धो लेना। यहां पर मुकाबले नॉकआउट के शुरू हो चुके हैं। यहां पर करो या मरो की जंग शुरू हो चुकी है। दूसरे पारी की पहली गेंद, फुल टॉस, लेग स्टंप के बाहर, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में इस गेंद को रोका। पहले रन पर समाधान माना नहीं, दूसरे रन का प्रयास और 2 रन मुकम्मल। 5 ओवर का यह मुकाबला है। तीसरे राउंड के जो मुकाबले होंगे वो 10 ओवर के होंगे, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि ये पहला राउंड जो है वो केवल 5 ओवर का है, क्योंकि एक टीम लेट देरी से पहुंची थी। अब समय को जो अब सम्मान देना है तो कहीं ना कहीं जितने ओवर्स हैं उसमें थोड़ी सी तो बचत करनी जरूरी। 5 ओवर का ये मुकाबला है। नीलकंठ महादेव टीम ने पहले 5 ओवर में रन बनाए हैं 58, 59 रनों का लक्ष्य। मेरे साथी कमेंटेटर मनोज मिश्रा जी का फिर एक बार हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा। स्वागत साथी कमेंटेटर उमा शंकर जी का, और आज स्वागत राजस्थान माली प्रीमियर लीग में मौजूद सभी माली परिवारजनों का, विशेषतः ज्येष्ठ गणों का, महिलाओं का, माताओं का, मेरी बहनों का, और छोटे 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 नन्हे मुन्ने बच्चों का। गेंदबाज किशोर जी, ये छोटा बच्चा, नन्हे मुन्ने बच्चे बोले ना, आ रहा है, देख रहा है। हाँ यही बोले, मैं नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं किया। अरे यार मुझे क्यों देख रहे हो भाई चुलबुल पांडे, मैं कुछ नहीं बोला यार, ये मुझे गुस्सा कर रहा है। यही नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे माली समाज के, सभ्य समाज के, ये भविष्य। इस बार इनसाइड आउट करने की कोशिश है, लेकिन कवर के क्षेत्र में गेंद को डाल दिया है। बिल्कुल फील्डर गेंद का पीछा करते हुए, बेहतरीन फील्डिंग, बिल्कुल बाउंड्री की तरफ जाकर के गेंद को रोका है। गेंद का इरादा था बाउंड्री के बाहर जाने का, लेकिन गेंद के इरादे को, इच्छाओं को, आकांक्षाओं को, मंसूबों को यहां पर कहीं न कहीं पैर तले दबाने की कोशिश करते हुए फील्डर लाजवाब फील्डिंग करते हुए बहुत शानदार फील्डिंग, काबिल तारीफ फील्डिंग, क्योंकि गेंद काफी तेजी से बाउंड्री लाइन के करीब जा रही थी। ऐसे हालात में उसका पीछा करना और सही अंदाज में उसे साथी खिलाड़ी तक पहुंचाना, काबिल तारीफ प्रदर्शन। अगली गेंद, इस बार ड्राइव करना चाहते थे, बाहरी किनारा लगा, पॉइंट क्षेत्र में गेंद पहुंची। यहां पर भी 1 रन हासिल किया है। कुल मिलाकर जो रन संख्या है वो पहुंच चुकी है 6 रनों पर। गेंदबाज टीम नीलकंठ महादेव की टीम से विनोद। अब इन्हें अपने नाम की तरह गेंदबाजी नहीं करनी, इन्हें गेंदबाजी में विनोद नहीं करना है, इन्हें आक्रामक गेंदबाजी करनी है। अगली गेंद,
इस गेंद को आगे रखा है, आगे रखेंगे तो बल्लेबाज कर देगा आपको मैदान के बाहर। 6 रन। 59 रनों का पीछा करते हुए कुल मिलाकर रन संख्या पहुंच चुकी है 12। विनोद का यह पहला ओवर गतिशील और बल्लेबाज नरेश के बल्ले से निकला हुआ ये जबरदस्त करारा हिट। बिल्कुल किशोर जी, सही कहा आपने। और देख करके एक समय लग रहा था बिल्कुल टाइमिंग के साथ खेले थे, जैसे लेदर गेंद से खेल रहे हो। टाइमिंग बहुत अच्छी थी, इनसाइड आउट खेला था, मिड ऑफ था, उसके ऊपर से खेला था, बॉटम हैंड का अच्छा इस्तेमाल किया था। लंबी कदकाठी के ये खिलाड़ी हैं, तो गेंद अगर बिल्कुल ये ड्राइव करें या इसको सीधे बल्ले से खेले। इस बार देखिए गेंद मिस टाइम स्ट्रोक जरूर था, खेलना चाहते थे एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच से, लेकिन गेंद गई कवर्स के क्षेत्र में, सिंगल मिल जाएगा। 2-3 कदम आगे बढ़ाते हैं, जल्दी से पॉपिंग क्रीज में पहुंच जाते हैं। लेकिन एक तरफ नरेश, नरों का जो ईश नरेश यानी जिसे राजा कहा जाता है, और दूसरी तरफ बल्लेबाजी करते हुए इस समय प्रवीण। नरेश और प्रवीण की जोड़ी इस समय मैदान में गेंदबाजी की जिम्मेदारी विनोद निभा रहे थे। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 5 ओवर का मुकाबला, यानी कि किशोर जी अभी भी 4 ओवर 24 गेंदें बची हैं, और 24 गेंद पे अगर यहां से बात किया जाए तो कुल 46 रन की आवश्यकता है। 46 रन की आवश्यकता है। 24 के 46 रन किशोर जी बहुत अगर बड़ा नहीं है तो बहुत छोटा भी नहीं है, और अगर जीतना है तो ये रन तो करने ही पड़ेंगे। और बेशक मनोज जी, दोनों टीमें अब भी पहले ओवर के बाद बैलेंस नजर आती हुई, क्षेत्र रक्षण में बदलाव करते हुए अगले गेंदबाज गजेंद्र। अगर क्षेत्र रक्षण की मैं बात करूं इस दूसरे ओवर में, तो डीप पॉइंट में खिलाड़ी, अगर गली भी कहे डीप गली तो भी गलत नहीं होगा। डीप कवर में खिलाड़ी तैनात है, एक्स्ट्रा कवर को सर्कल के अंदर रखा गया है, लॉन्ग ऑफ को थोड़ा सा वाइड रखा गया है, इसी तरीके से लॉन्ग ऑन तैनात, मिड विकेट तैनात, स्क्वायर लेग और फाइन लेग 30 यार्ड सर्कल के अंदर। दरमियान 1 रन यहां पर हासिल हो चुका है। इस 1 रन के साथ टीम की रन संख्या 14 रनों पर। 5 ओवर का यह मुकाबला है। 3rd राउंड यानी नॉकआउट राउंड, मौका यानी 2nd राउंड के मुकाबले खत्म हुए, जहां पर जिन्हें पहले मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था, उनमें से 6 बेहतर टीमें अब राउंड 3 में शामिल हो चुकी हैं। बिल्कुल सही कहा किशोर जी, लेकिन गजेंद्र भी लंबी कदकाठी के हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, और आप सिस्टम की लाइन में अगर आप गेंदबाजी करेंगे, गुड लाइन पे गेंदबाजी करेंगे तो किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। लेकिन इतना ज़्यादा रूम देंगे तो फिर गेंद बिल्कुल बाउंड्री के बाहर जाएगी। इस बार में स्पीड हो रही थी, लेकिन साथी अगर आपके साथ है तो निश्चित रूप से आपको कोई डर नहीं है। और खिलाड़ी जो होते हैं एक टीम में, वो एक दूसरे के कह लीजिए तो सहोदर होते हैं, भ्राता होते हैं, भाई होते हैं। और इतिहास गवाह है, जब जब जिसका भाई साथ दिया है उसकी विजय हुई है, जिसका भाई गद्दारी किया वो जरूर हारा है। राम और श्री राम, प्रभु श्री राम और रावण से इसका कोई लेना देना नहीं है उन्हीं से तो लेना देना है किशोर जी। अगली गेंद के लिए तैयार गजेंद्र गेंदबाज। ये छोटी गेंद है, बल्ला घुमाया, बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं मनोज जी, बल्ला घुमा और संपर्क नहीं। जिस तरीके से जन कल्याण कार्यालय में नेता और जनता का संपर्क नहीं होता, उसी प्रकार बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ नहीं मनोज जी। आपके एरिया का आमदार कौन है? आपको कहीं वारंट जारी ना करवा दे। कितनी बार आपने चप्पल जूते घिसे हैं, उसके ऑफिस में गए हैं, वो जरूर आपसे पूछेंगे, है ना कमलेश जी? पूछ लेंगे किशोर जी। अगली गेंद के लिए तैयार। यह बेहतरीन स्ट्रोक है, वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में खिलाड़ी वहां पर तैनात है, गेंद को रोका दूसरे रन के प्रयास में। जब भी आप थ्रो करते हैं मनोज जी डीप से, तो आपको ख्याल रखना होता है, विकेट कीपर हो या गेंदबाज हो, उसके घुटने या कमर के बीचों बीच गेंद पहुंचे, इस प्रकार से उसे बाउंस कीजिएगा। अच्छा, अगर आप आगे रखेंगे तो गेंद उछल जाएगी, और ज्यादा पीछे रखेंगे तो गेंद बहुत स्लो पहुंचेगी। किशोर जी, आपके बच्चे का नाम क्या है? मोक्ष। मोक्ष। अच्छा, आप एक बार में मोक्ष बुलाते हैं मोक्ष कैसे बुलाते हैं किशोर जी? मजा आता है किशोर जी की कमेंट्री सुन करके। लेकिन मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को खेला, सिंगल मिल जाएगा। दोनों बल्लेबाज किशोर जी कहीं ना कहीं बहुत चतुर हैं, उन्हें पता है कि
सिंगल डबल करते रहे, स्ट्राइक रोटेट करते रहे, लक्ष्य को थोड़ा सा बौना, थोड़ा सा छोटा, थोड़ा संक्षिप्त अगर हम कर दें, उसके बाद अटैकिंग शॉट खेलें, अगर विकेट गिरते हैं तो भी नीचे के बल्लेबाज आएंगे और इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। मनोज जी, ये जोड़ी उसी प्रकार से है जैसे रामलाल और ठाकुर की जोड़ी थी। रामलाल और ठाकुर एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझते थे, उसी प्रकार से ये जोड़ी भी अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, एक दूसरे की ज़रूरतों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो यहाँ से खेल और दिलकश होने वाला है। 59 रनों का लक्ष्य। अगली गेंद, इस गेंद को स्लॉट में रखा, अगर स्लॉट में रखेंगे तो प्लॉट में गेंद पहुंच जाएगी। 6 रन, सेंट्रल रेलवे के प्लॉट में गेंद पहुंची। 6 रनों के साथ टीम की रन संख्या 26, 59 रनों का पीछा करते हुए टीम सांता क्रूज रॉयल्स। बिल्कुल किशोर जी, 26 रन बन गए हैं सांता क्रूज रॉयल्स के। तो अब यहां से तो मात्र 23 रन की और आवश्यकता है। बहुत अच्छी बल्लेबाजी हो रही है, क्लास देखने को मिल रहा है, हर गेंद पे प्रहार नहीं किया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू मेरिट ऑफ बॉल बल्लेबाजी हो रही है। और किशोर जी, जब भी पुल की बात आती है तो एक ही नाम उभर के सबसे ज्यादा सामने आता है, रिकी पॉन्टिंग का, क्योंकि उनका वो फेवरेट शॉट होता था। आप स्टंप या उसके इर्द गिर्द की गेंद, पॉपिंग क्रीज की गहराई का फायदा उठाते थे। राइट पैर जो है बिल्कुल सफल करते हुए आप स्टंप की तरफ निकलता था, लेफ्ट पैर लेग स्टंप के साइड में आता था, बॉटम एंड का अच्छा इस्तेमाल करते थे। 26 रन, 26 दो ओवर की समाप्ति, 26 रन बने हैं। 18 गेंदें, 33 जरूरी, यानी प्रति ओवर 11 रन जरूरी। मनोज जी, 11 रन प्रति ओवर जरूरी, कुल मिलाकर 33 जरूरी। नरेश और प्रवीण की जोड़ी। अब गेंदबाज विनोद, 11 प्रति ओवर, 33 3 में, मतलब 18 गेंद और 33 रन की आवश्यकता। चलिए, 18 गेंद 33 रन की आवश्यकता। गेंदबाज विनोद है। किसी एक गेंदबाज को छूट थी कि वो 2 ओवर गेंदबाजी कर सकता है, वो गेंदबाज विनोद ही है, लेकिन विनोद के सामने बल्लेबाज तैयार है। इस बार खूबसूरत तरीके से गेंद को खेलने की कोशिश जरूर की गई, बल्ले पे ठीक प्रकार से गेंद नहीं आई, पॉइंट के क्षेत्र में गेंद गई है। फील्डर भागते हुए जब तक गेंद को वापस करते, यहां पर रन लेने का पूरा चांस। और रन की संख्या इस समय 2.1 ओवर के बाद, आफ्टर 2.1 ओवर, स्कोर इज 27 विदाउट लॉस। 17 में 32। मुकाबले नॉकआउट के हैं और यहां पर मौजूद दर्शक भी अब जिनका दिल भी दहकने लगा है मनोज जी, क्योंकि हर मुकाबला नॉकआउट का होगा। उनकी चहेती टीम खेलती अगर हो तो दिल थाम के दर्शक मुकाबलों को देख रहे हैं। ऐसा ही कुछ हाल राजस्थान में है, राजस्थान के हर जिले में है, क्योंकि वहां के सारे खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में खेल रहे हैं किसी ना किसी टीम से। डी बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ गेंद गई, 1 रन मिला है। इस 1 रन के साथ टीम की रन संख्या पहुंच चुकी है 28 रन बिना किसी नुकसान के। यहां से 16 गेंदें 31 जरूरी। 16 गेंद 31 रन की आवश्यकता है। दोनों बल्लेबाज, चाहे एक तरफ है नरेश माली, दूसरी तरफ प्रवीण माली, दोनों के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अच्छी साझेदारी पनपती हुई। 15 पर बल्लेबाजी कर रहे स्ट्राइकर बल्लेबाज नरेश, 13 पर प्रवीण माली। लेकिन अभी भी पार्टनरशिप जो 28 की हुई है 14 गेंद पे, उसे और बड़ा करना है। 16 गेंद 31 रन की आवश्यकता। विनोद की गेंद का सामना करने के लिए नरेश तैयार। ये गेंद हवा में जरूर है, लेकिन फील्डर क्या पहुंच पाएंगे? नहीं, फील्डर लॉन्ग ऑन के वाइडिश खड़े थे, काफी दूर गेंद थी उनसे। अच्छा, उन्होंने यहाँ पे गजेंद्र थे फील्डर, यहाँ पे अच्छी कोशिश उन्होंने किया कि गेंद को जो है फील्ड करना मुनासिब समझा। अगर वो कैच के लिए जाते तो रन भी होता, कैच भी होना मुश्किल था, बहुत दूर थी गेंद। मनोज जी, कई बार ये कैचेस जो होते हैं ना, उनके बारे में वो डायलॉग सही मानता हूं मैं, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। आप पीछे खड़े रहे और इंतजार करिए, गेंद अपने आप आ जाएगी। अच्छा, वो 14 फरवरी के बाद आपके गालों पे जो सूजन थी, अच्छा नहीं, अरे मैं सब मेरे दिमाग में आ गया कि माइक नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए मैच की बात करते हैं। बाउंड्री आती हुई यहाँ पे। किशोर जी, हमारा मजाक बैटिंग करने वाली टीम के लिए फायदेमंद हो रहा है, तो मजाक अच्छे है ना? जी हाँ मनोज जी, दुनिया में एक भाषा ऐसी है जिसे आपको सीखने की जरूरत नहीं, विश्व में उसे सब जानते हैं। आप किसी भी विश्व के कोने में पहुंचिए, अगर आप हंसी की भाषा जानते हैं
तो सामने वाला आपको समझ सकता है, बस मुस्कुरा दीजिए, वो आपकी भावनाओं को समझ जाइएगा, समझ जाएगा बिल्कुल। लेकिन मुझे तो लगता है इशारों वाली भाषा जो है पूरे विश्व में बोली जाती है, बिना बोले ही इशारे कर दिए जाते हैं। सही कहा आपने। मुस्कुराहट का राज क्या है? मुस्कुराहट का राज ये है कि हमारे टाइटल स्पॉन्सर नारायण जी बिल्कुल लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में बैठे हुए बाउंड्री के बाहर मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। इस बार रनआउट का खतरा, फील्डर गेंद को उठाते वापस करते, मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी हुई थी, लेकिन बल्लेबाज दोनों चतुर हैं, लंबे कदकाठी के हैं, छरारे बदन के हैं, बिल्कुल डाक मारते हुए जब निकलते हैं पॉपिंग क्रीज से बाहर तो एक दूसरे को बोलते हैं, दोस्त तू भी सुरक्षित मैं भी सुरक्षित, आंधी आए तू बचाना, पानी आए मैं बचाऊंगा। अच्छा है कि दोनों साथ में नहीं आते। गेंदबाजी में अब भी एक गेंद शेष, 36 रन बने हैं, यहां से 13 गेंदों में 23 बनाने हैं, 2.5 गेंदें हो चुके हैं। इसके बाद का जो मुकाबला है रॉयल चैलेंजर्स भिवंडी बनाम एसके सत्यम बोरीवली, आप तैयार रहिए। टॉस हो चुका है, यहां पे बल्लेबाज बॉस हो चुका है, गेंद गई है 1 बाउंस ओवर द रोप 4 रनों के लिए, 40 रन बिना किसी क्षति के। किशोर जी, आमतौर पे ग्राउंड के चारों तरफ नजर अगर जा रही है तो बाउंड्री लगभग 50-52 मीटर की है, लेकिन इस एरिया में सबसे ज्यादा लंबी बाउंड्री है, करीब जो है 67-68 मीटर की है। पारस जी बता रहे हैं, जी हाँ 68 मीटर की है, बहुत लंबी बाउंड्री है और उसी क्षेत्र में खेल रहे हैं। कितना अच्छा जो है टॉप हैंड का अच्छा इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं और गैप ढूंढ रहे हैं। 40 रन की अविजित पार्टनरशिप हुई है 3 ओवर यानी कि 18 गेंदों में, लेकिन 12 गेंद 19 रन की आवश्यकता, 12 गेंद 19 रन तो ही चाहिए। नीलकंठ महादेव का संग यहां से भी वापसी कर सकता है। अगर मैच के अब के क्षणों की बात करें तो थोड़े से हावी लग रहे हैं उनके ऊपर सांता क्रूज रॉयल्स, बट यहां से भी नीलकंठ महादेव का संग वापसी कर सकता है। अगर 2-3 विकेटें गुच्छे में गिरे, लगातार गिरे तो वापसी हो सकती है। बस 2-3 गेंदें आपको ढूंढनी होगी टीम महादेव। बिल्कुल, और टीम का नाम नीलकंठ है तो भगवान नीलकंठ को थोड़ा सा याद करें। गजेंद्र भाई, बॉलर्स नेम प्लीज। वसंत। ओके, थैंक यू। वसंत आए हैं, क्या वसंत आएगा? किशोर जी, प्रयास करना चाहिए, अभी भी टीम वापसी कर सकती है फील्डिंग की, क्योंकि अच्छा ऐसा नहीं है कि आप गेंदबाज हैं बल्लेबाज को बीट नहीं करा सकते। कोशिश करिए, बहुत कुछ सहना पड़ता है निष्काम बनने के लिए। क्या कुछ नहीं त्याग दिया राम ने श्री राम बनने के लिए, क्या कुछ नहीं त्यागा उन्होंने। तो आपको भी यहां पे अगर जीत पानी है तो ऐसी गेंदबाजी से बचना होगा। अब 12 गेंदें 1 रन और कम कर लीजिएगा, यानी 18 रन जरूरी होंगे। 12 गेंदें 18 रन, यहां से बल्ले से रन आने दीजिए लेकिन अतिरिक्त रन मत आने दीजिए। अगली गेंद वसंत की इस गेंद पर चहलकर्मी करके ऑफ स्टंप के बाहर निकले थे, स्क्वायर लेग का निशाना साधना चाहते थे, गेंद और बल्ले का सही संपर्क नहीं, 1 रन फिर भी मिल जाएगा। 1 रन के साथ टीम की रन संख्या पहुंच चुकी है अब 42, 59 रनों का पीछा करते हुए। 11 गेंदें 17 जरूरी, 11 गेंद पे 17 रन की आवश्यकता है। और अभी भी नरेश माली 23 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, प्रवीण 13 पर। वसंत क्या अपनी टीम के लिए वसंत साबित होंगे? इस बार बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में नरेश के बल्ले पे ठीक प्रकार से गेंद नहीं आई। डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद गई है, फील्डर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी फील्डिंग करते हुए गेंद को वापस किया। नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ भी थ्रो आता हुआ, लेकिन अब स्ट्राइकर एंड पे पहुंच चुके हैं प्रवीण माली, जो कि 7 गेंदों पे 13 रन बना करके बैटिंग कर रहे हैं। इक्वेशन समीकरण यही कहते हैं, 10 गेंद 16 रन। 10 गेंदें 16 रन। बहुत दिलकश ये मुकाबला हो रहा है मनोज जी, बहुत कांटे की टक्कर, संघर्ष दोनों टीमें करती हुई। वसंत हो ना हो इस मुकाबले में थोड़ी सी वापसी करवाते हुए टीम नीलकंठ महादेव को, क्योंकि यहां से डॉट गेंदें सेट बल्लेबाज प्रवीण और नरेश पर दबाव जरूर बनाएंगी। 10 गेंदें 16 जरूरी। दरमियान अगली गेंद पूल करना चाहते थे, संपर्क हुआ नहीं, एक और डॉट गेंद। ये किसका संपर्क था? गेंद और बल्ले का कि जनता और नेता का? किसका संपर्क था? आसमान में थोड़े से देखे बादल भी हैं, है ना, और जब थोड़ी सी नमी होती है तो अगर थोड़ा आप चाहें हवा में नमी है
अगर अच्छे गेंदबाज हैं तो गेंद को थोड़ा सा लहरा सकते हैं किशोर जी। अब गेंद को बल्लेबाजों ने हाथ में लिया, समझा कि यह कहीं गेंद तो खराब नहीं हुई है, क्योंकि सही संपर्क नहीं हो रहा था। शायद गेंद थोड़ी सी रुक के आ रही है। मनोज जी 43 रन बिना किसी नुकसान के, 9 गेंदें 16 जरूरी। कम से कम क्रिकेट में बल्लेबाज तो ऐसे होते हैं कि देखते हैं ये मार खाने लायक है कि नहीं, तब उससे मारते हैं। आमतौर पे तो लोग देखते हैं जो कमजोर है उसी पे गुस्सा आता है, प्रहार कर देते हैं। क्रिकेटर कम से कम समझदार, बैट्समैन समझदार। 1 रन मिला, दूसरे रन की मांग थी, लेकिन मंशा पूरी नहीं होगी, इच्छा आकांक्षा पूरी नहीं होगी। और अभी भी यहां से 8 गेंद 15 रन की आवश्यकता सेंटा क्रूज रॉयल की टीम को। लेकिन नीलकंठ की टीम क्या वापसी करती हुई किशोर जी, क्योंकि इस ओवर में बसंत 4 गेंद पे मात्र 3 रन खर्च किए हैं। बसंत सही मायनों में किसी संत के ही तरह शांत दिमाग से उन्होंने गेंदबाजी की है। अब यहां से 8 गेंदें 15 जरूरी, कुछ और डॉट गेंदें, दबाव और बढ़ेगा बल्लेबाजों पर। अगली गेंद, ये गेंद अच्छी पाले में गिरी, यानी गेंद मैदान के बाहर गिरी। 6 रन, 6 रन, एक कमजोर गेंद और दोबारा वापसी संग सेंटा क्रूज रॉयल्स की। 7 गेंदें 9 जरूरी। 7 गेंद 9 रन की आवश्यकता, लेकिन नरेश माली 14 गेंद पे 30 रन बना करके नॉट आउट हैं। 1 बाउंड्री और 2 सिक्स लगाए हैं। 214.29 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए नानी स्ट्राइकर बल्लेबाज 14 पर बल्लेबाजी करते हुए प्रवीण, जो कि अब शायद स्ट्राइकर एंड पे पहुंचेंगे। 73 थ्रो जाता हुआ, क्या कहीं ये गलत थ्रो है, क्या गेंद बाउंड्री की तरफ जाएगी? डाइव लगा करके रोकने की कोशिश वहां पर की गई है, और अच्छी कोशिश यहां पर, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा के रन जाते तो मैच फंस जाता। किशोर जी वो मैच याद है, विरार की धरती पे 1 गेंद पे चाहिए था 11, और बोला गया कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, तो किसी ने बोला नहीं, किसी ने बोला नहीं। अब 1 गेंद पे क्या होगा? पहली गेंद गई वाइड, उस पर आए 4 और बाउंड्री के साथ 5 रन कुल आए, और उसके बाद अगली गेंद 2 रन पूरे हुए, फिर उसी पे बाउंड्री ओवर थ्रो के रूप में। क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। अभी भी फील्डिंग करने वाली टीम के हौसले बुलंद होने चाहिए। 6 गेंदें 7 यहां से जरूरी। 52 बने हैं, 59 का है लक्ष्य। 6 गेंदें 7 का लक्ष्य। चर्चा खिलाड़ियों के बीच होती हुई, लेकिन समय कम से कम ले। इस मुकाबले को शुरुआत करने में हम थोड़ा सा असफल रहे थे समय पर, अब कोशिश कर रहे हैं कि ये सही समय पर खत्म जरूर हो। नीलकंठ महादेव और सेंटा क्रूज रॉयल्स के बीच का ये मुकाबला, चर्चा कम और मैदान में बल्लेबाजी से चर्चा ज्यादा हो, ये देखना लोग भी पसंद करते हैं। 52 बनाने हैं 57, 6 गेंदें 7 जरूरी। बिल्कुल 59 बनाने हैं, ठीक है। 6 गेंद पे 7 रन की आवश्यकता है किशोर जी, और समय पे जो काम समाप्त होता है वही अच्छा लगता है। बिना समय के तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। समय का थोड़ा ध्यान दिया जाए। कहते हैं ना, आपके कितने भी फेवरेट सॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन बिना समय के बचे तो वो भी इरिटेट करते हैं, वो भी परेशान करते हैं। 6 गेंद 7 रन की आवश्यकता, और दलपत इस समय आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। उनके सामने प्रवीण माली 9 गेंद पे 14 रन बना करके बल्लेबाजी करते हुए। इनका अलग एक प्रकार का एक्शन है। पहली गेंद आंखों से ओझल, मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच का एरिया चुना था। कमर की ऊंचाई की गेंद थी, बेहतरीन तरीके से गेंद को खेला 6 रन के लिए, और 6 रन के साथ बस अब 1 रन की और आवश्यकता। 5 गेंद 1 रन की आवश्यकता। 5 गेंद 1 रन जरूरी। यह फायदा होता है जब शुरुआती साझेदारी मजबूत हो, आप हमेशा मुकाबले में बने रहते हैं। गेंद आपको डायनासोर के अंडे की तरह बड़ी दिखाई देने लगती है। 5 गेंदें 1 जरूरी। अच्छा, अगर इसे मराठी में बोला जाए 5 गेंद 1 रन, मुझे बताइए थोड़ा सा कैसे बोलेंगे? 5 चेंडूंमध्ये एका धावेची गरज। क्या बात है किशोर जी, क्या बात है। इसलिए मैं आपके साथ रहता हूं, थोड़ी मराठी भी मुझे आ जाए। लेकिन क्या यहाँ पे 1 रन आ जाएंगे? क्या 1 रन आ जाएंगे तो सेंटा क्रूज की टीम इस मुकाबले को जीत लेगी? बिल्कुल